सरगुन मेहता ने एक बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी कि बहुत मल्टी टैलेंटेड इंसान है जो मेरी लाइफ में आया है। और सरगुन मेहता भी बहुत टैलेंटेड है। तो कभी आपको भी ऐसा महसूस होता है या उसकी मूवी देख के या उसका काम देख के आपको भी कैसे ऐसा महसूस होता वो तो लेजेंड है वो। शी इज़ अ लेजेंड। शी इज़ अ लेजेंड सो। और मैं तो वो पंजाबी इंडस्ट्री में वो बाद में आई। आई मीन पीपल बिगैन टू टॉक अबाउट द सरगुन मेहता मच लेटर। मैं हमेशा उसको बोलता तेरे को पता ही नहीं तेरा तेरे को पता ही नहीं सरगुन तू कहाँ जाने वाली है तेरे को पता। है? सत श्री अकाल दोस्तों, फेमस पंजाब टीवी ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੋਹਿਲ ਖਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਕਟਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਵੀ ਦੁਬੇ ਭਾਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? पंजाब के साथ रिश्ता तो 2 10 11 साल पहले ही बन गया था, अब और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। सो बिल्कुल 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 यू राइट बात है। ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁरुआत ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत वी वेरी प्राउड दैट समथिंग दैट वी पुट सो मच हार्ट एंड मैनिक एफर्ट इनटू लास्ट फ्यू मंथ्स इज़ फाइनली देयर फॉर पीपल टू सी। 28 तारीख से लोग देख पाएंगे, आप देख पाएंगे कलर्स पे 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे। ਮੈਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਨਕਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਆ ਰਵੀ ਦੁਬੇ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ। सो मैं एक बात आपसे कहता हूँ, मैं थोड़ा सा कि क्रिएटिव स्पेस या कहानी कहनी एक ऐसी चीज़ है। कई एक्सपीरियंसेस आपके एक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई पैसिव होते हैं। कि कई में कई आप बीती होती है और कुछ चीज़ें आप देख देख के एनालाइज करते हैं और उसमें आपका एक बर्ड्स आई व्यू होता है, तो सही और गलत आप समझते हैं और अपने हिसाब से उस कहानी को प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। तो अगर आप किसी मर्डर की कहानी बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ज़रूरी है मर्डर, वो नहीं है। या चोर की बनाएं तो ऐसा नहीं है कि पॉकेट मार आपको बनना ही ज़रूरी हो। बट ये जो कहानी है ना, जैसे ये निजी हमारे अपने जीवन की कहानी होनी ज़रूरी नहीं है, मगर जो भी देखेगा कोई ना कोई रेजोनेंस अपनी लाइफ के साथ में महसूस करेगा ही। कि हमें भी ऐसा कई बार ख्याल आता, आपको भी आता होगा कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ इन दिस रिगार्ड, मैं और तवज्जो और अटेंशन और फोकस और इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता हूँ, लेकिन कभी वक्त नहीं है ज़्यादा। कभी किसी और चीज़ के जिसने मेरा तवज्जो ले लिया है, मेरा फोकस ले लिया है, जैसे तो वो उसमें जितना हम करना चाहते हैं उतना हो नहीं पाता। बट तो देयरफॉर एक सोशल रिलेवेंस तो है ही, मगर एक पर्सनल रिलेवेंस ज़्यादा, निजी तौर पे लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। तो इट्स नॉट नेसेसरली समथिंग दैट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर लाइफ, बट इट इज़ इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर लाइफ ऑल्सो। क्योंकि हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मोमेंट्स आए हैं, अगर आपकी लाइफ में आया तो मेरी लाइफ में भी आए होंगे। सो इन दैट सेंस इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक इन इट्स अप्रोच। जी, इसी सवाल के साथ मिलता जुलता मेरा सवाल है कि अगर आप इस विषय के ऊपर कुछ बना रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हो। और जो अपने बड़े होते हैं, अपने माँ बाप हैं, तो उनसे आपका जो मतलब व्यवहार है बहुत अच्छा होगा। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आपके जो बड़े हैं, आपके जो बड़े भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, उनसे जैसे हमें भी कॉन्फ्रेंस दौरान भी बात हो रही थी कि उनको फ़ोन करना बहुत ज़रूरी है हर रोज़, क्योंकि वो हमारी फ़ोन करते हैं, उनको हमारी आवाज़ सुनना ही उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है ना जी। तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया। तो आप ये चीज़ें। अब मैं कैसा हूँ या नहीं हूँ उसका वो सवाल आपको उनसे करना पड़ेगा। वही आपको बता पाएंगे। और उनके तो दिल ही इतने बड़े होते हैं कि अगर कोई गलती होगी होगी तो गलती को नज़रअंदाज कर देंगे, और जो अच्छी बातें होंगी उसको और बड़ा चढ़ा के बताएंगे। तो पता नहीं इसका कोई करेक्ट या सीधा सीधा कोई जवाब है भी इस बात का कि नहीं है। क्योंकि हमें तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, कि बहुत कुछ और किया जा सकता है जो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कम से कम इंटेंशन है, और इंटेंशन बना हुआ है, और उम्मीद है कि उस इंटेंशन पे जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, हम एक्शन भी लेंगे। अच्छा, सरगुन मेहता ने एक बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी कि बहुत मल्टी टैलेंटेड इंसान है जो मेरी लाइफ में आया है। और सरगुन मेहता भी बहुत टैलेंटेड है। तो कभी आपको भी ऐसा महसूस होता है या उसकी मूवी देख के या उसका काम देख के आपको भी कैसे ऐसा महसूस होता वो तो लेजेंड है वो। शी इज़ अ लेजेंड। शी इज़ अ लेजेंड सो। और मैं तो वो पंजाबी इंडस्ट्री में वो बाद में आई। आई मीन पीपल बिगैन टू टॉक अबाउट द सरगुन मेहता मच लेटर। मैं हमेशा उसको बोलता तेरे को पता ही नहीं तेरा
तेरे को पता ही नहीं सरगुन तू कहाँ जाने वाली है, तेरे को पता ही नहीं कि लोग कैसे देखने वाले हैं, दे आर गोइंग टू लव एवरीथिंग दैट यू डू, यूर लेजेंड. सो आई हैव ऑलवेज नोन दैट. मैं हमेशा से, आज भी नहीं, 2012-13 में भी मैं यही बातें बोलता था, 2015 में इंडस्ट्री में आई वो. सो शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट. तो ये ओनली अ मैटर ऑफ टाइम है कि जो लोग नहीं भी देख पा रहे हैं, अगर कुछ लोग हैं जो नहीं देख पा रहे हैं तो वो भी देख लेंगे. शी इज़ द बेस्ट. ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ. ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बस ऑडियंस, मतलब वो एक एक ख्याल जो हमें भेजते हैं, उस एक एक ईंट से हमारा घर बना हुआ है. सो थैंक यू सो मच एंड कीप ब्लेसिंग अस विद एवरीथिंग दैट वी डू. एंड ये जो अनकंडीशनल आप प्यार भेजते रहते हैं, बस भेजते रहिए, उसी से बरकत है जो है. थैंक यू. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਦੁਬੇ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ. ਸੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ.